अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। जनाब 27 जून से शुरू होने वाला वीक आज ख़त्म हुआ, साथ साथ बीच में महीना भी ख़त्म हो गया। तो पहले हम वीक को रैप अप कर लेते हैं और सबसे पहले हम जुमे की कॉल पे बात करते हैं। जुमे को क्या हुआ, यानी कि आज क्या हुआ। आपको मैंने ये चार्ट दिखाया है, चार्ट की मूव्स बताई हैं कि किस तरह वेव्स बनी हैं, और अब आप ज़रा सा कल की कॉल को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बावजूद कल मार्केट में हमने अच्छी पोजीशन देखी थी, कुछ मार्केट ने एफर्ट की थी, मगर मैंने वाज़े तौर पे आप लोगों से कहा था कि एक्साइटमेंट से परहेज़ कीजिएगा। और मैंने आपको एक टारगेट दिया था 41,767 750 का, और मार्केट वही हाई बनाती है 744। प्री ओपन में भी वही हाई होता है जो प्री ओपन हाई है, और उसके बाद फिर नमाज से पहले जब मार्केट बंद हुई तब भी उसने वही हाई बनाया। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे आती है तो 41,538 तक आती है। 41,538 वही लेवल था जिसके नीचे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इमीडिएट सपोर्ट है और इसके नीचे एग्जॉर्शन शुरू होती है। तो मैंने इस चार्ट में दरअसल यही दिखाने की कोशिश की है कि इंडेक्स क्वाइट एक्यूरेटली मूव बिटवीन दीज प्रिसाइज लेवल्स, प्रिसाइसली मूव हुई है इन दोनों लेवल के बीच में। अच्छा, ऐसा होता है तो हम लोगों को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है? इसमें नुकसान तो नहीं होता, इसमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमको एग्ज़िट का मौका मिलता है, और वो टारगेट एग्ज़िट ही हो सकती है, और उसी तरह टारगेट बाइंग का भी मौका मिलता है। मुझे मार्केट में प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आई, क्योंकि मैंने आपसे एक बात और कही थी कि मार्केट कुछ ना कुछ इजाफे के साथ बंद हो रही है इस हफ्ते के लिए। कल की कॉल में ये बात कही थी, और कल मैंने मंथ की क्लोजिंग के बारे में भी बताया था कि 1000 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट मंथ के लो से ऊपर आ चुकी है। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी नज़र नहीं आई, मार्केट बस ऐसे ही चलेगी। और मार्केट में 42,095 का जो लेवल था, जो आपको पूरे हफ्ते का लो दिया गया था, जब तक मार्केट वहाँ नहीं जाती कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो खैर बहरहाल ये आज का लेवल था। उसके बाद आप देखें मार्केट कंसिस्टेंटली नॉक करती रही 41,750 को, और उसके बाद उसके बीच में मार्केट क्लोज हो गई तकरीबन 89 पॉइंट 90 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम निस्बतन कम रहे, अगर हम कल के मुकाबले में देखें तो कोई अनोखी बात नहीं है। जिस तरह की मार्केट थी ये पॉसिबिलिटी बाकी थी। अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे। तो जनाब हमने पिछले जो हमारा 27 जून को वीक शुरू हुआ उसके बारे में क्या कहा था, यहाँ मैंने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की सेकंड स्लाइड में सारे फिगर्स नंबर्स दिखाए, इनको भी देख लीजिए। इसमें डेली और वीकली चार्ट की शक्ल भी दिखाई है। वीकली चार्ट में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए शायद मार्केट एफर्ट कर रही है सपोर्ट लेने की, ये कोशिश अपनी पूरी कर रही है, जबकि उसको फिर मज़ीद वाज़े किया है डेली चार्ट में, वो आप देख सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नंबर्स आपके सामने हैं। जनवरी से लेकर जून तक को देखें अगर हम, तो सिवाय जनवरी के तमाम महीने सेलिंग शो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की कॉल पे, तो पिछले हफ्ते मैंने ये कहा कि वीक जो है एफर्ट करेगा और 42,095 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और हमने वीक का हाई देखा 42,149। खूबसूरत बात यह है कि पूरे हफ्ते में कोई भी क्लोजिंग 42,095 के ऊपर नहीं है, कोई भी क्लोजिंग। सिर्फ एक ट्यूसडे का दिन है जब हमने इसको उबूर करने की कोशिश की और हमने 42,149 का हाई बनाया। तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि जो मंडे को आपको यानी कि वीकेंड पे पिछले कॉल दी गई थी, बिल्कुल उसके तनासुब से मार्केट मूव हुई है। और उसी कॉल में जो पिछले हफ्ते की थी 40,918 899 को एग्जॉर्शन का ट्रिगर बताया गया था। मार्केट ने उसको ऑनर किया क्योंकि मार्केट का जो लो है वो 41,119 का है। बहरहाल अगर ओवरऑल हफ्ते की बात करूं मैं, तो मार्केट 578 पॉइंट फ़ायदे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम बेशक कम हुए और कोई मसला नहीं है,
पिछले हफ्ते चूँकि थोड़ी पैनिक सेलिंग हो गई थी तो इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा थे, इस हफ्ते वॉल्यूम कम हुए। और उसके बाद NCCPL की फिगर्स बहुत अहम है, और उसको मैं देखूं तो अगर सिर्फ क्लोजिंग मंथ देखूं मैं तो क्लोजिंग मंथ जो है उसमें ठीक ठाक सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स ने की है, तकरीबन 1,24,00,000 की, ठीक है जी। इसी तरह लोकल फंड्स ने भी सेलिंग की है। लोकल इन्वेस्टर जो हैं वो तकरीबन $2 करोड़ की इन्फ्लोस के साथ जो है बायर नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो NCCPL का नंबर है वो हमको कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। तो मगर वीक हमारा 578 पॉइंट की गेन के साथ बंद हुआ है, और पिछले हफ्ते में भी हम कुछ रिकवरी ले चुके थे, लो से बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह ओवरऑल मार्केट रिकवरी की जानिब चल रही है। अब आपके सामने ये कॉल है, नेवर गिव अप स्लाइड है, इसको आप देखें। जो मैं इसको बार बार आपको हर कुछ दिनों के बाद दिखाता हूँ, और मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कहाँ प्रेशर शुरू होता है और कहाँ मार्केट में सपोर्ट आती है। तो जनाब ये तमाम सूरत हाल है। और हम आपको जो बजट के हवाले से डिस्कशन हमारी पिछली कॉलों में होती रही है, उसमें भी हमने बताया कि आप दूसरे एवेन्यूज़ अपने पास ज़रूर रखिए, जैसा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में थोड़ा एक्सपोजर है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और ताकि आप ट्रेडिंग के लिए आपके पास ऑप्शन खुला हो। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना आपको ट्रेडिंग ऑप्शन नहीं दे सकता। जो हालात चल रहे हैं बहुत वॉलेटाइल हैं, न्यूज़ बेस्ड हैं। और दूसरे ये कि अगर आपको इस हवाले से कोई भी मालूमात लेनी हो, अभी नया क्वार्टर भी शुरू हो गया है स्टॉक एक्सचेंज के लिए या मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए, तो आप 0345 619 0443 पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।